ना जैसे हम बता रहे हैं कि फ्रूट ड्रॉप के बारे में चारों तरफ क्या है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस समय किसानों को आ रही है फ्रूट ड्रॉप की, खासकर किन्नू के अंदर। तो चारों तरफ से किसानों के फ़ोन आ रहे हैं, भी पीड़ा हो रहा है जी, किन्नू गिरने लग रहा है, इसका क्या किया जाए खेत में रोकने के लिए कि ताकि फ्रूट ड्रॉप को रोक के जा सके। तो सबसे पहले तो हम इस चीज़ के अंदर ये समझना है हमें फ्रूट ड्रॉप होती किस वजह से है, क्या क्या कारण है फ्रूट ड्रॉप के। अगर वो चीज हमें नहीं पता है तो फिर हम जो मेन कारण है वो कभी जान ही नहीं पाएंगे कि फ्रूट ड्रॉप का कारण क्या है। तो इसके जो मुख्य कारण है, एक तो है पानी का। अगर वाटर स्ट्रेस कंडीशन है, पानी कम है जमीन के अंदर, या फिर सूख गया और उसके बाद हम फ्लडिंग करने लग रहे हैं, एक साथ खुला पानी लगा रहे हैं, तो फ्रूट ड्रॉप होगा ही होगा। तो उसको रोकने के लिए कि हमारे खेत के अंदर ड्रिप होनी चाहिए। ड्रिप से क्या है कि हल्की हल्की नमी पूरे के पूरे बेड के अंदर खेत में बनी रहेगी। तो एक जो मॉइस्चर कंटेंट है और जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो बोलते हैं प्लांट के अंदर है, वो वैसा का वैसा रहेगा, तो फ्रूट ड्रॉप कम होगी। दूसरा जो एक कारण है उसका ये है कि बीमारी का है कि इसके अंदर एक फंगस आ रही है इस समय, कोलेक्टोट्राइकम है, अल्टरनेरिया है, बोट्राइटिस है। ये जो फंगस है ये फंगस अगर लग रही है पौधे के अंदर, जो फ्रूट जहाँ से अटैच है उसके ऊपर, जैसे हम ये एक फल देख रहे थे, इसके अंदर हम देखें कि ये अल्टरनेरिया है यहाँ पे, और ये देखो कि एक सर्कल बन रहा है। सर्कल के अंदर अल्टरनेरिया जो फंगस है वो सर्कल के साथ होती है और धीरे धीरे ये पूरे के पूरे फ्रूट के ऊपर फैलती जाती है। अगर इस तरीके का हमें दिख रहा है हमारे बाग के अंदर, तो ये है कि फंगस का अटैक है, जिस वजह से इस फंगस की वजह से फ्रूट ड्रॉप होने लग रही है। तो इसका उपचार के लिए हमें क्या करना है कि कोई भी, जैसे कर्जेट नाम से फंगीसाइड आता है या फिर रोको के नाम से ट्रायोफिनेट है, तो इस फंगीसाइड की 2% की स्प्रे करनी है। तीसरा जो कारण है वो इंसेक्ट का हो सकता है कि लेटर स्टेज के अंदर जब फ्रूट मैच्योर होता है तो उस समय हमारे फ्रूट के अंदर फ्रूट फ्लाई का अटैक होने लग रहा है इस समय। तो फ्रूट फ्लाई का अटैक को हमें देखना है। तो ये देखिए आप, इसमें है कि जैसे हम दबा रहे हैं तो ये यहाँ से इसने फ्रूट फ्लाई ने डंक मार के अपने अंडे इसके अंदर दिए, इसके बच्चे हैं इसके अंदर, और जिस वजह से धीरे धीरे ये इसके अंदर एब्सेसिक एसिड बनेगा और वो नीचे गिर जाएगा। ये सारा का सारा फ्रूट फ्लाई का अटैक है इसमें, जिसकी वजह से हमारा ये गिर गया है। तो यहाँ पे ये कीड़े होंगे ना, इसके बच्चे होंगे अभी तो धीरे धीरे इसमें कीड़े बन जाएंगे। तो इसको रोकने के लिए हमें क्या करना है कि एक इंसेक्टिसाइड की, अगर इस तरीके का फ्रूट ड्रॉप हमें खेत के अंदर दिख रही है तो इंसेक्टिसाइड की स्प्रे करनी है। कोई भी इंसेक्टिसाइड हो कॉन्टैक्ट वाला, उसके लिए फ्रूट फ्लाई के लिए चाहे मेलाथियोन हो सकता है या जो भी हो, वो आप एक स्प्रे जरूर करें, या प्रोफेनोप्लस साइपरमेथ्रिन है। इसके अलावा जो एक और जो फ्रूट ड्रॉप है वो है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो सकती है या फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का मतलब ये है कि बरसात के बाद जब बहुत ज्यादा बरसात हो जाती है तो जितने न्यूट्रिएंट होते हैं जमीन में वो ज्यादा पानी भरने की वजह से नीचे चले जाते हैं। तो फ्रूट जो प्लांट है उसके लिए खाने के लिए बहुत कम खाना बचता है उनकी जड़ों के पास। तो उसको रोकने के लिए हमें क्या करना है कि पोटासियम नाइट्रेट की स्प्रे करनी है 1% की, ताकि हमारा फ्रूट ड्रॉप को रोका जा सके। दूसरा एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अब ये हमारा ये जो दिख रहा है बिल्कुल साफ सुथरा दिख रहा है, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं दिख रही है इसके ऊपर और साफ सुथरा दिख, लेकिन इसमें भी ये फल है ये गिरा हुआ है। ये है एब्सेसिक एसिड की वजह से। तो धीरे धीरे जब प्लांट मैच्योर होता है, फ्रूट मैच्योर होता है, तो इसके अंदर जो एब्सेसिक एसिड है वो बढ़ने लगता है और जो ऑक्सीजन है हार्मोन वो कम होता जाता है। तो हमें क्या है, ऊपर से हमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ानी है ताकि फ्रूट है जो पीला नहीं हो और फ्रूट ड्रॉप हो नहीं। इसके लिए हम जैसे एक हर्बिसाइड आता है, घास जलाने की दवाई आती है 2,4-D, उसकी स्प्रे करनी है। लेकिन अगर ज्यादा कंसंट्रेशन में होती है 2,4-D की स्प्रे तो वो करता है हर्बिसाइड का, घास जलाने का काम। लेकिन अगर उसको कम कंसंट्रेशन में करें कि 15 से 20 ppm, ये ध्यान रखना कि ppm के अंदर है वो, पार्ट पर मिलियन के अंदर, कि 10 से 20 ppm की स्प्रे करेंगे इसके अंदर। या फिर ये हमें 2,4-D का ज्यादा पता नहीं हो तो प्लेनोफिक्स के नाम से बाजार के अंदर दवाई आती है, तो उसकी स्प्रे करेंगे। तो ओवरऑल अभी हमें क्या करना है कि इसके अंदर कई सारे कंडीशंस है, जब हमें नहीं पता हो तो फ्रूट फ्लाई की वजह से है,
फंगस की वजह से है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से है, और एब्सेसिक एसिड जो ज्यादा बन रहा है उसकी वजह से फ्रूट ड्रॉप हो रहा है। तो हमें क्या करना है कि प्रोफेनो प्लस साइपरमेथ्रिन प्लस कर्जेट या थायोफिनेट कोई भी एक फंगिसाइड प्लस पोटाशियम नाइट्रेट। पोटाशियम नाइट्रेट क्या 13045 के नाम से आता है, जो एनपीके आते हैं 1 किलो वाली थैली 1%, 100 लीटर पानी में 1 किलो मिला के, और उसके अंदर प्लेनोफिक्स हार्मोन, ये चारों चीज मिला के एक स्प्रे करेंगे। शाम के टाइम पे करनी है, दिन में नहीं करनी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पौधा इसको ले सके। और फिर 15 दिन के बाद दोबारा एक स्प्रे करनी है, तो जिससे हम फ्रूट ड्रॉप को रोक सकते हैं। दूसरा जो ये हार्मोन है, ये हमारा पीला होने से रोकेगा, तो थोड़ा ज्यादा समय तक फ्रूट रिटेंशन होएगी प्लांट के ऊपर, और हम लंबे समय के बाद इसको बेच सकते हैं। धन्यवाद।